जय माता दी। हर हर महादेव। दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल मेरी प्यारी कालका माँ में। दोस्तों, आज का जो हमारा विषय है वो दीपक में फूल बनने से संबंधित है कि यदि हमारी ज्योत में फूल बनता है अलग अलग आकृति का, तो उसका हमारे जीवन में क्या प्रभाव पड़ता है और ये फूल क्यों बनता है और कब ये फूल बनता है। तो आज इस विषय पर हम बात करने वाले हैं, क्योंकि जो भक्त हैं वे अपनी भक्ति में जब लगे रहते हैं लंबे समय से, तो एक समय वो आता है जब उनकी भक्ति उनके इष्ट तक पहुंचने लगती है और जो उनके मन की पुकार है वो उनके इष्ट तक पहुंचने लगती है। तो फिर वो उत्सुक हो जाते हैं, हर बात को वो जानना चाहते हैं। तो ज्योत में जब वे फूल अपनी देखते हैं तो वे बड़े आश्चर्यचकित हो जाते हैं कि हमारे ज्योत में, हमारे दीपक में फूल बना हुआ है, इसका क्या मतलब है, इससे क्या होगा, कैसे होगा, भगवान ऐसा क्यों कर रहे हैं। तो बहुत सारे प्रश्न हमारे मन में उठते हैं। तो ज्योत में फूल इसलिए बनता है, दीपक में फूल इसलिए बनता है कि हमारी जो पूजा है, हमारी जो हम मंत्र जाप कर रहे हैं या पूजा पाठ अपना कर रहे हैं, वो हमारे इष्ट तक पहुंच रही है और वे अपनी प्रसन्नता को इस फूल के माध्यम से बताते हैं। फूल भी कई तरह का बनता है ज्योत में, जिसमें 4 पंखुड़ियाँ भी होती हैं, चंद्रमा के आकार का बनता है, 2 आँखों के जैसा, जैसे 2 पत्तियाँ उसमें निकली हुई होती है तो वो अलग प्रकार का होता है। तो बहुत तरह के त्रिशूल भी बनता है, अष्टकमल भी बनता है। अष्टकमल बहुत ही मुश्किल मतलब देखने को मिलता है, ज़्यादातर ये बनता नहीं। जो भक्त अपनी भक्ति में कुछ ऊंचे स्तरों पर पहुंच गए होते हैं उनके ज्योत में ये फूल देखने को मिलता है जहाँ अष्टकमल बनता है। तो लेकिन ये नामुमकिन नहीं है, हर व्यक्ति इस स्तर तक पहुंच सकता है, लेकिन वो उनकी भक्ति पर निर्भर करता है कि अपनी भक्ति हमने कितनी मजबूत कर रखी है या हम कितने समर्पित हैं अपने इष्ट के लिए, वो सब यहाँ पर दिखाई देता है। तो ईश्वर समक्ष आकर तो कभी भी हमें नहीं कुछ बताते, लेकिन संकेत वे हमें अलग अलग समय पर देते हैं, जिसमें ज्योत में फूल बनने का, सपने आने का, बहुत से ऐसे संकेत है जो भगवान हमको देते हैं। जो समझने भक्त को पड़ते हैं वो हमारी समझदारी पर निर्भर करता है कि हमारे इष्ट हमें क्या कह रहे हैं। अगर वे सपने में आ रहे हैं, वो कुछ कह रहे हैं, हमारा मार्गदर्शन कर रहे हैं, तो वो भक्त पर निर्भर करता है कि वो उनके संकेतों को किस हद तक समझता है। तो आज हम बात कर रहे हैं ज्योत में फूल बनने के स्वप्न के बारे में, हम कभी और बात करेंगे। तो यदि आपकी ज्योत में फूल बन रहा है तो आप बहुत ही भाग्यशाली हैं और भविष्य में आपको भगवान की और भी ज़्यादा कृपा प्राप्त होने के संकेत मिलते हैं कि आप एक समय पर उच्च स्तर तक पहुंच सकते हैं जहां पर आप जन कल्याण भी कर सकते हैं। और भक्त की देखिए, यदि इष्ट की कृपा हम पर बनी हुई है तो चाहे जीवन में कोई भी समस्या आ जाए, हमारे इष्ट हमारे साथ होते हैं और हम उसे पार कर जाते हैं। तो इष्ट का साथ होना बहुत ही ज़रूरी है। और यदि हम अपने इष्ट की पूजा करते हैं, उनका ध्यान करते हैं, तो एक दिन वो आ ही जाता है जब हमारे इष्ट हमारी पुकार सुन लेते हैं। तो यदि ज्योत में फूल बन रहा है और हर रोज़ बन रहा है तो आपको खुश हो जाना चाहिए। आप प्रसन्न रहिए कि आपकी जो पुकार है, आपकी पूजा, आपकी भक्ति आपके इष्ट तक पहुंच रही है और वो भक्ति करी हुई कभी खाली नहीं जाती, वो आपको हमेशा फल देती है। चाहे हम जीवित हैं, जब तक हमारा जीवन है तब तक उसका फल मिलता रहता है। और जो हमारे कर्म हैं, जो हमारे बुरे कर्म हैं या हमारे प्रारब्ध हैं, वो कटते हैं। जिनका हमें बहुत ज़्यादा कष्ट उनके प्रभाव से यदि मिलने वाला होता है तो वो कष्ट बहुत ही हल्के में और बहुत ही कम मिलता है। और जब हम अपना शरीर छोड़ते हैं तो एक जो भक्ति है वही काम आती है और कुछ नहीं काम आते। रिश्तेदार काम नहीं आते, दोस्त काम नहीं आते, कुछ काम नहीं आता। हमारे अच्छे कर्म और हमारी जो हमने पूरे जीवन में भक्ति करी है वही काम आती है। और ये फूल कोई साधारण नहीं होता
कि ऐसे ही किसी के भी जोत में बन जाएगा। ये विशेष व्यक्तियों के ही जोत में बनता है जो बहुत ही भाग्यशाली और पूर्ण रूप से समर्पित अपने इष्ट के लिए होते हैं। और इष्ट भी उन्हें अपनी प्रसन्नता दर्शाते हैं कि आप जो भक्ति कर रहे हो आप सही मार्ग पर हो, हम आपसे प्रसन्न हैं। और यदि फूल बन रहा है तो आपको अपनी भक्ति बढ़ा देनी चाहिए। जितना आप ध्यान देते हैं उससे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। आपको मंत्र जाप अपना बढ़ा देना चाहिए, क्योंकि भक्त भीड़ में भी दिखाई पड़ता है अलग ही खड़ा हुआ, वो कोई साधारण नहीं रहता एक समय के बाद। तो यदि भक्ति की राह में आप आगे बढ़ना चाहते हैं, आप कुछ अपने जीवन में एक ऐसा मुकाम हासिल करना चाहते हैं जो एक साधक करना चाहता है, जो एक पूर्ण साधक होता है, एक पूर्ण भक्त होता है, आप उस पूर्णता को प्राप्त करना चाहते हैं, तो आपको यदि फूल दिखाई दे अपनी जोत में तो आपको अपनी पूजा बढ़ा देनी चाहिए, क्योंकि भविष्य में इसके आपको बहुत ही बड़े बेहतर परिणाम मिलते हैं। और इस फूल को आप ऐसे ही ना फेंकें। यदि आपकी जोत में फूल बन रहा है, उस फूल को आप रोज़ एक डब्बी में इकट्ठा करते रहिए और इसके बाद इसमें घी मिलाकर आप उसका काजल बना सकते हैं अपनी आँखों पे। और ये काजल कोई साधारण नहीं होता, ये काजल भी एक वशीकरण का काम करता है। जो व्यक्ति इस काजल को लगाता है उसका अलग ही प्रभाव पड़ता है दूसरे व्यक्तियों पर। मैं ये नहीं कहती कि कोई दूसरे व्यक्ति को वश में कर देगा, आप कहोगे उठ जाओ वो उठ जाएगा, वो नहीं है। लेकिन एक आदमी की जो पर्सनैलिटी होती है, जिन व्यक्तियों पर भगवान की कृपा होती है, जो जिनके ऊपर भगवान का ध्यान होता है, वो अलग ही होते हैं। दूसरे व्यक्ति भी उनको रुक कर देखते हैं कि इसमें कोई बात है। और जब हम किसी से कुछ बात करते हैं, अपने पॉइंट को किसी बात को समझाना चाहते हैं, तो हर व्यक्ति हमारी बात सुनता है। हमारी जो पर्सनैलिटी है वो बहुत प्रभावी हो जाती है। तो भक्ति का असर कभी साधारण नहीं होता, भक्ति हमेशा रंग लाती है। अगर आप कहोगे कि हम तो एक फ़ीमेल नहीं हैं, हम लेडीज़ नहीं हैं, हम काजल कैसे लगाएं, तो उसका भी अलग सल्यूशन है। इसका भी एक, आप अपने बालों में हल्का सा उस जो कालिक है उस फूल की हल्का सा अपने सर में लगाए, अपने बालों में लगा ले, तो उसका भी आपको उतना ही प्रभाव मिलेगा। अपनी इष्ट की शक्तियों का उतना ही प्रभाव आपको मिलेगा, उतनी ही शक्ति आपको मिलेगी। तो दोस्तों, यदि आपकी जोत में भी फूल बनता है तो आप स्वयं को साधारण ना समझे, क्योंकि जिस व्यक्ति पर इष्ट की कृपा होती है वो कोई साधारण नहीं होता। अपने जीवन में अपनी भक्ति में आप लगे रहे, ऐसे ही आप अपने इष्ट को प्रसन्न करते रहें। अब मैं अपनी बात को यहीं समाप्त करती हूँ और आशा करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मिलती हूँ एक नई जानकारी के साथ अपनी अगली वीडियो में। जय माता दी, हर हर महादेव।